वेलकम बैक। दिस मॉन्स्टर वॉन्ट टू ईट मी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके पीछे एक जलपरी पड़ जाती है जो उसको खाना चाहती है। इस सीरीज का ये पहला एपिसोड है। अगर आपको इसके और भी एपिसोड देखने हैं तो चैनल के साथ बने रहें। एक लड़की है, जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो उसे समुद्र की लहरें सुनाई देती हैं। लेकिन जब से वो एक लड़की से मिली है उसकी जिंदगी बदल गई है। हिनाको नाम की लड़की का समुद्र किनारे पर घर बना हुआ है और वो अपने घर में सो रही है। हिनाको एक शियोमी हाई स्कूल की स्टूडेंट है जो काफी मासूम और भोली भाली लड़की है। गर्मियों का मौसम चल रहा है। हिनाको की आंखें सुबह के अलार्म के साथ खुलती हैं और जब वो अपना मोबाइल चेक करती है तो उसकी फ्रेंड मिको का मैसेज शो हो रहा होता है। मिको बता रही है कि वो स्कूल आने में लेट हो जाएगी, इसलिए हिनाको अकेले ही स्कूल चली जाए। हिनाको का मन तो नहीं करता स्कूल जाने का, लेकिन फिर भी वो अपना मन मार कर चली जाती है। रास्ते में समुद्र किनारे हिनाको एक फैमिली को मजे करते हुए देखती है। उन्हें देखकर हिनाको को अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां एंजॉय करती थी। हिनाको को समर का मौसम बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि गर्मियां उसकी दर्द भरी यादों को ट्रिगर कर देती है। हिनाको अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी समुद्र में कुछ हलचल होती है। हिनाको को लगा कि शायद वो कोई बड़ी मछली होगी, इसलिए वो आगे झुकते हुए उसको देखने की कोशिश करती है। पर अचानक से एक लड़की आकर हिनाको को पीछे खींच लेती है। उसका कहना है कि अगर वो टाइम पर नहीं आती तो हिनाको समुद्र में गिर जाती। उस लड़की का नाम शियोरी है जिसकी आंखें समुद्र की तरह साफ और गहरी हैं। हिनाको उसकी आंखों में खो जाती है, मगर अपने आप को संभालते हुए हिनाको उसको बताती है कि वो ना तो समुद्र में कूदने वाली थी और ना ही उसका स्क्रू ढीला है। शियोरी बीच में आने के लिए हिनाको से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। स्कूल आने पर मिको हिनाको से माफी मांगती है क्योंकि वो इसीलिए साथ नहीं आ पाई थी क्योंकि उसकी ड्रेस गीली थी। मिको चिंता में पड़ी हुई थी कि कहीं हिनाको किसी मुसीबत में तो नहीं है। उसका केयरिंग नेचर देखकर उनकी फ्रेंड्स काफी सरप्राइज होती हैं क्योंकि मिको हिनाको का बहुत ख्याल रखती है। क्लास में बैठे बैठे हिनाको समुद्र की गहराइयों में खो जाती है। वो अपने दोस्तों के बीच होती तो है, लेकिन अभी भी उसका दिल और दिमाग समुद्र और शियोरी के बारे में ही सोचता रहता है। शाम होने पर जब हिनाको घर जाने की तैयारी करती है तो मिको हिनाको को एक किताब की दुकान पर ले जाने की बात कहती है और साथ में कुछ पेस्ट्रीज खाने का भी प्लान बनाती है। लेकिन तभी उसकी दोस्त आकर बताती है कि मैथ टीचर ने उसकी मिस हुई क्लास की सारी वर्कशीट्स कंप्लीट करने का ऑर्डर दिया है और अगर मिको ने ऐसा नहीं किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ना चाहते हुए भी मिको को अपना काम करने के लिए जाना पड़ता है और वो हिनाको को उसका इंतजार करने को बोलती है। अब हिनाको अपना टाइम पास करने के लिए कुछ सोचने लगती है ताकि वो बोर ना हो और तब तक मिको भी आ जाएगी। पर तभी हिनाको को उसी लड़की की प्रेजेंस महसूस होती है जो उसे समुद्र किनारे मिली थी। उसको ढूंढते हुए हिनाको स्कूल के बाहर निकल आती है, लेकिन अचानक से हिनाको को एहसास होता है कि उसे इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। और जैसे ही हिनाको वापस जाने के लिए मुड़ती है तो समुद्र से लंबे बाल आकर हिनाको के पैरों को जकड़ लेते हैं और उसको गिरा देते हैं। हिनाको देखती है कि समुद्र से एक बड़ी सी फीमेल योकाई मॉन्स्टर बाहर निकल आई है जो उसे खाने के लिए बेताब है। उसका कहना है कि वो हिनाको को सुबह ही खा जाती, लेकिन उस वक्त वो लड़की बीच में आ गई थी। लेकिन अब उसका रास्ता साफ है, इसलिए वो हिनाको को अपने साथ समुद्र में खींच कर ले जाती है। हिनाको को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उसी लड़की शियोरी की बाहों में होती है। योकाई मॉन्स्टर गुस्से में बाहर निकल आती है और वो शियोरी से हिनाको को वापस मांगती है क्योंकि हिनाको उसका शिकार है।
लेकिन शियोरी उसको देने से मना कर देती है और तभी हमें पता चलता है कि शियोरी एक मरमेड यानी जल परी है। वो जल्दी से अपने हाथों को ट्रांसफॉर्म करती है और अपने नुकीले नाखूनों से उस योकाई मॉन्स्टर को चीर फाड़ देती है। अपने सामने इतना खून खराबा देखकर हिनाको दंग रह जाती है। खून में लथपथ शियोरी जब उसके पास आती है तो हिनाको घबरा जाती है, क्योंकि उस जलपरी शियोरी का कहना है कि वो काफी टाइम से हिनाको को ढूंढ रही थी ताकि उसको खा सके, क्योंकि उसका खून और उसका मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसीलिए ही योकाई मॉन्स्टर उसको खाने आई थी। लेकिन फिलहाल शियोरी उसको नहीं खाएगी, क्योंकि वो उसे और बड़ा करेगी ताकि हिनाको और भी ज्यादा टेस्टी बन जाए, और तब तक शियोरी उसकी दूसरे मॉन्स्टर से रक्षा करेगी। इसके बाद मीको हिनाको को ढूंढती हुई वहां पर आ जाती है, क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है। लेकिन वो हिनाको को भीगी हुई देखकर घबरा जाती है और इसी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो अगले दिन स्कूल भी नहीं जा पाती। क्लास में अपनी बेंच पर अकेली बैठी हुई हिनाको उम्मीद करती है कि मीको जल्दी से ठीक हो जाए। हिनाको शियोरी के बारे में सोच ही रही थी कि क्या वो सच में उसे खाने आई है, पर अचानक से टीचर क्लास में आते हैं और सभी स्टूडेंट को एक नई ट्रांसफर लड़की से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हिनाको देखती है कि ये वही लड़की है जिसने कल उस मॉन्स्टर से उसकी जान बचाई थी, यानी कि वो जलपरी शियोरी। फिलहाल के लिए इस एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।